एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेंडर। इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूलाज होगा हम लोग उसको एक एक करके डिराइव करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेंडर एक ड्रॉ करते हैं, होता कैसा है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर मान लेते हैं हमारे पास ये एक सिलेंडर शेप का है। ठीक है, ये हमारा बन गया सिलेंडर। ठीक है, बन गया हमारा सिलेंडर। ये जो है ये एक सर्कुलर शेप में ऊपर, तो यहाँ पक्का इसका कोई रेडियस होगा, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों सेम होता है, क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे भी आर होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक हम लोग समझ गए। ये इन दोनों के बीच का जो पॉइंट हो गया ये हमारा हाइट कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हमारा हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सिलेंडर है। ठीक है, और ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। जैसे मतलब हम लोग कोई चीज़ के सपोज करो कि ये है। ठीक है, ये सिलेंडर है। ठीक है, तो इस सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, देखो आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे करके काटेंगे नहीं, तो ये भी हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो ये वाला पार्ट का एरिया क्या होगा, या ये वाला पार्ट का एरिया क्या कहलाएगा? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है? तो पेरीमीटर क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो वो हमारा 2 पाई आर, जो हमारा सर्कल का होता है वही हमारा इसका भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म बना रहा है, तो ये हमारा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 पाई आर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी इस सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है, इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। यानी इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके नीचे वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो कि आप लोग किसी ना किसी रूम में बैठे हुए होंगे। ठीक है, या तो वो रूम क्यूबॉइड होगा या तो क्यूब होगा। ठीक, तो अपने चारों तरफ देखो कि जो भी आप लोगों को दीवार दिख रहा है, ठीक है, बस दीवार वाला पार्ट। ठीक है, छत नहीं देखना है, जमीन नहीं देखना है, तो सिर्फ दीवार वाला पार्ट देखना है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। उसके लिए हमारा बोलेंगे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि वो कर्व तो है नहीं, ये पूरा कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया बोल दिए, लैटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, तो इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा हमारा, देखो बेसिकली समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि हो क्या रहा है। जैसे कि ये जो हमारा हम लोग अभी पढ़े थे कि पेरीमीटर होता है। ठीक है, हम लोग को ऊपर वाला पार्ट ही चाहिए, ये यहाँ तक समझ में आता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर। तो ऐसे जैसे मान लेते हैं, सपोज करो कि तुम सिक्का लियो। ठीक है, सिक्का मान लेते हैं हम लोग लिए 2 पाई आर, उसमें जो लेयर्स बन रहा है, तो यहाँ तक हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर एक का पेरीमीटर दिया हुआ है तो उससे जितना हाइट हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यही होता है कि कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालने के लिए जो हमारा पेरीमीटर है, यानी ये जो हमारा पेरीमीटर है नीचे वाला, पेरीमीटर ऑफ दी क्रॉस सेक्शन, यानी 2 पाई आर, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को, क्योंकि उतना ही लंबा लेके जा रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा 2 पाई आर एच। ठीक है, आप लोगों को पता तो होगा कि ये 2 पाई आर होता है, लेकिन आज आप लोगों को ये जरूर कंफर्म हो गया होगा कि ये होता क्यों है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन कि हम लोग जैसे मान लेते हैं ये हमारा 2 पाई आर हुआ, 2 पाई आर हुआ यहाँ पे, और क्योंकि हाइट इतना हम लोग लंबा ले रहे हैं, जितना लंबा ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर अब बात करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। टोटल सरफेस एरिया, किसी भी फॉर्मूला को रटने का कोशिश एकदम मत करना, क्योंकि तुम लोग भुला जाओगे। अब देखो किसी के लिए भी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि जो हम लोगों का ये वाला पार्ट निकाल चुके हैं और बस ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है, नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है, तुम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखो तो हमारा 2 पाई आर एच, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसके लिए पाई आर स्क्वायर होगा, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को भाई, तो 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर लिख देंगे यहाँ पे, एच यहाँ से आर बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अब इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक गिलास है। ठीक है, वो कितना कैपेसिटी है उसका, वही हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम है। तो जैसे अगर ये तुम्हारा एक सिलेंडर है, तो इसका बेस हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, तो
उससे हम लोग को बस हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग देखो जब हम लोग कर्व सर्फेस एरिया निकाल रहे थे तो हम लोग पेरीमीटर से निकाले थे, क्योंकि हम लोग को ऊपर वाला सिर्फ कर्व उस एरिया से मतलब था, लेकिन हम लोग को अभी ये निकालना है कि उसका कैपेसिटी कितना है। तो पाई आर स्क्वायर नीचे से हो जाएगा और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए जो इसका वॉल्यूम होता है, आई होप कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों हुआ पाई स्क्वायर एच? क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है ये हमारा बेस का फॉर्मूला हुआ और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम लोग समझते हैं कि हॉलो सिलेंडर के लिए यही चीज कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, देखो हॉलो सिलेंडर में होगा क्या, हम लोगों का खाली जैसे हम लोग देखो किसी भी चीज का जो थिकनेस होता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे सपोज करो कि क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे गिलास लेते हैं। ठीक है, गिलास का भी एक थिकनेस होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग जिस जहाँ से पी रहे हैं हम लोग गिलास में, तो वहाँ पे थिकनेस होता होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा एक हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, ये चीज़ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस मान ये गिलास नहीं है और यहाँ पे ये हमारा थिकनेस होगा। ठीक है भाई, इसके लिए नीचे भी वही होगा। ठीक है भाई, ये वाला ले लिए हम लोग। ठीक, थोड़ा सा अजीब बना है, थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग का इनर वाला होगा, जैसे अंदर वाला जो है खाली वाला, उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा रेडियस आर। ठीक है, और जो ये कैपिटल आर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इस जगह से मान लेते हैं हम लोग पूरा यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, बाहर तक लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, इसके लिए जो हाइट होगा, हाइट तो सेम ही होगा, वो हमारा होगा एच। ठीक है, इसके लिए ले लेते हैं हम लोग वही सेम आर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली जो बात करते हैं इसमें वो यही पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसी का हम लोग सारा चीज निकालेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि इसका थिकनेस क्या होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले थिकनेस निकालेंगे। तो अब तो आप लोग को इजी हो गया होगा। थिकनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है कि अगर हम लोग थिकनेस निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, जो कैपिटल आर है, ठीक है, उसमें हम लोग स्मॉल आर का माइनस कर देंगे, तो हम लोग का थिकनेस निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया सिंपली क्या होने वाला है, सोचो, एग्जाम्पल बताओ और जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर एरिया क्या होगा, हम लोग अभी जस्ट पीछे बात किए थे ना, क्रॉस सेक्शन यानी जो ऊपर वाला पार्ट है। तो अगर मान लेते हैं कि यही हमारा सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट खोखला है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे अब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसमें एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या होगा, जो हम लोग मान लेते हैं ये वाला बड़े वाले सर्कल, देखो बड़े वाले सर्कल देखो, ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, फिर हम लोग छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो यही बचेगा, यानी पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग देखो हम लोग इसमें और क्या पढ़े थे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस बार हम लोग का दो कर्व सरफेस एरिया होगा, एक होगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और एक होगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, या एक्सटर्नल लैटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा हमारा, देखो बाहर वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है। ठीक है, ग्लास के बाहर वाला पार्ट में देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लोग के लिए उसमें आर क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, यानी 2 पाई आर एच। ठीक है, इसी का इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि इस बार अंदर वाला पार्ट करना है, जैसे यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अभी तो एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, लास्ट भी क्यों अंदर वाला पार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग बात करते हैं टोटल कर्व सरफेस में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया सिंपल है। आई होप कि आप लोग को बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहा होगा अब। ठीक है, इसको हम लोग हाइट नहीं लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है भाई, और क्या बच गया, पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इसका और क्या होगा, लेकिन किसी भी बुक से चीटिंग करके नहीं लेना। ठीक है, ये मैं देखता हूँ। चलो अब हम लोग देखेंगे कि जो तुम्हारा नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला एरिया होगा वही होगा हमारा, यानी ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर वाला निकला है, नीचे वाला निकलना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई यहाँ से कॉमन आएगा, 2 पाई यहाँ से कॉमन आएगा, 2 पाई यहाँ से कॉमन आएगा, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, हम लोग कौन बचेगा आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, किसका हो गया हमारा, इसका क्या नाम है भाई, हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। वॉल्यूम इन सेंस इस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल का क्या होगा वॉल्यूम, कमेंट से पहले लिखकर बताओ। ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कहाँ लिखते दिख नहीं रहा होगा, छठा पॉइंट इसमें हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा कि सबसे पहले उसका वॉल्यूम क्या था सॉलिड सिलेंडर का, वो था हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग कैपिटल आर स्क्वायर एच में से स्मॉल स्क्वायर एच को माइनस कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से पाई और h कॉमन आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। यानी बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, हॉलो सिलेंडर है या कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट का। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उससे पीछे का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जाना कि कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया में कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे सिंपली हम लोग को जो रूम में बैठे हुए हैं, जो हम लोग को अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो में दीवार दिख रहा है हम लोगों का, वो कहलाएगा हमारा लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, फिर हम अब उसमें भी क्या था, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला पार्ट सिर्फ एक लेयर देखो, तो वो हो गया हमारा 2 पाई आर उसका पेरीमीटर होगा। अब जितना लंबा होगा उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन वहीं अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले पार्ट को ऐड करना है। एक भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझना है हम लोगों को। फिर हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो हम लोग बेस पहले जो एरिया निकालने के लिए क्या कर रहे थे, नीचे वाले का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन इस बार हम लोग नीचे जो बेस है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग हाइट से। तो ये था हमारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था हॉलो सिलेंडर और सिलेंडर। आई होप कि आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे स्फीयर के बारे में। ठीक है।